जाते हैं, कुछ लोग अपने घरों में कुछ इस तरह के काम करते हैं कि वो मज़ा ले सकें और बहुत सारे मज़े करते के साथ साथ कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आनंद को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो आनंद को कैसे टच करें? जितना उसके पास जाने की कोशिश करते हैं उतना हम इस मज़े की साइकिल में फंस के रह जाते हैं। फिर वो हर हफ्ते करनी पड़ती है, हर दूसरे दिन करनी पड़ती है, और इवेंचुअल जो एक अल्टीमेट जॉय है या ब्लिस है वो नहीं टच हो पा रहा है। कैसे होगा? देखिए, आपने स्कूली शिक्षा तो ली होगी। व्याकरण में कहते हैं किसी शब्द को समझना हो और ना समझ में आ रहा हो तो उसका संधि विच्छेद कर दें। आराम, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है आ प्लस राम। तो जिस दिन राम आपकी दैनिक जीवन दिनचर्या में आ जाएंगे, समझ रही हैं आप, आपके दैनिक टाइम टेबल में जिस दिन राम प्रवेश कर जाएंगे, आपको अपने जीवन में आराम की अनुभूति होने लगेगी कि वो आ गए। ऐसे ही आनंद, आ प्लस नंद, आप नंद को भजेंगे तो वो एक दिन आपको उस आनंद की अनुभूति जरूर करता। और ये एक टाइम पीरियड लेगा, ये कोई लाइक चुटकी बजा के नहीं होगा। आप कुछ समय गुजारिए, भगवान की महिमा घट जाएगी जो उसने अपने शब्दों को आपको अनुभूत किया। तो आपकी भक्ति का जो एक मार्ग है वहाँ पे गारंटी है कि आनंद की प्राप्ति होगी। आज से पहले भी न जाने कितने जैसे ऐसे पॉपुलर लोग रहे जो किताबें लिख के दुनिया उन्हें फॉलो कर रही है, और जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो पहले भी थी, उनका निचोड़ पहले भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकला। आपकी इस वीडियो को न जाने संसार में कितने लोग देखें, मगर शायद कोई एक व्यक्ति होगा वो इसकी बातों को फॉलो भी करे। तो वो पहले से ही प्रचुर मात्र लोग ही रहे। क्लास में फर्स्ट एक ही आता है, पढ़ते तो सभी। तो महाराज जी, जो स्केप्टिकल लोग हैं जो इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे उनको इस पर संदेह है, चाहे अंदर से उतनी भक्ति भावना नहीं है, चाहे ये चीज़ें उनको बकवास लगती है, क्योंकि बड़ा गलत शब्द है लेकिन ऐसा भी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, एक बात समझिएगा, अभी आप मुझे कुछ समझो, मैं नहीं समझा, और आप मुझे लाख प्रयत्न करो मैं फिर भी नहीं समझ। तो हमने अपने माँ बाप को देखा होगा, जब वो हार जाते थे हमारे सामने तो वो यूँ कहते थे, बेटे कोई नहीं, भगवान समझाएगा। हमें तो समझाया है, बाकियों की मैं क्या करूँ, मुझे तो लगता है वो सब कुछ समझाता होगा, आपको भी कुछ ना कुछ समझाया जरूर होगा क्या। तो हम अपनी अपनी जानते हैं ना, अब दूसरे को नहीं समझाया, हम उसका क्या करें, हमें तो समझाया। जो समझाने के लिए कभी कभार लाठी होती है, कभी कभार कोई लाइफ में ऐसे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर मैंने तो अनुभव की है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझ जो है आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के आगे चल सकें और एक अच्छे रास्ते पे जा सकें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आ गई, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज्ञान कैसे होता है, क्योंकि ज्ञान ब्लैक बोर्ड पे तो होता ही नहीं। एक हमारे यहाँ राजा हुए भरतरी, उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई। तो उनके पास साधु आए और उन्हें एक अमर फल दे गए, सपोज एक एप्पल मान लीजिए, उन्हें दे गए। अब भरतरी को एक नारी से प्रेम था, उसका नाम था पिंगला, और विक्रमादित्य रोज भरतरी से कहता था कि एक दिन इसके चक्कर में तू अपना सब कुछ खो गया, जबकि भरतरी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसे ही नहीं थे वो। अब उन्हें जब वो अमर फल मिला तो आदमी पे जो नॉलेज होती है उसकी वैल्यू को नहीं समझता ना वो, तो उन्होंने वो अमर फल पिंगला को दे दिया कि तू जिंदा रहेगी तो मैं रहूँगा, तू मर गई तो मैं क्या करूँगा। प्रेम था जी, अब पिंगला का याराना